चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाएं। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। आवाज़ आ रही है, मिल पा रही है तो एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, ताकि पता चल पाए नहीं आप सभी के पास आवाज़ मिल पा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। बेहतरीन टॉपिक आपका है और बड़ा आसान भी होता है, थोड़ा कठिन भी होता है, हंसते हुए चलना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें से है क्या। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें है क्या। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति, है ना। लोक की उक्ति मतलब जो लोगों में क्या है, प्रचलित है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हम लोग कहेंगे लोकोक्तियाँ ये समाज में भाषाई इतिहास होती हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोक में प्रचलित जिस उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, जिसे दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है ना। थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये है आपकी लोकोक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया नीचे दिए गए वाक्य में से सही मुहावरा आपको बताना है। सही मुहावरा इनमें से कौन सा है 3 नंबर में। तो 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को होने पर अर्थात अपने पैरों पर खड़े होने। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। यहाँ पर देखो दिया गया है अंधे की लकड़ी या 9 2 11 होना, गले पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए। आप कहेंगे आंसर मिल गया है। आपका जवाब डी दिया गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये हो जाएगा क्या, लोकोक्ति। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी सभी क्या हैं, मुहावरे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, घर में बेकार बैठना। क्या हो जाएगा, घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरंड रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अरंड रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए विरह गीति, है ना। विरह गीत या निरंतर निवेदन या निरर्थक या बेसुरा गायन, क्या बोलेंगे। बेसुरा नहीं होगा, बेसुरा नहीं कहेंगे। अरंड रोदन मतलब होता है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, है ना। याद रखिए इसका मतलब ये होता है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, है ना। जैसे क्या होता है कोई कोई कॉपी पेस्ट करता रहता है, हम उसका जवाब नहीं देते हैं, है ना, रोते रहते हैं अपना, लेकिन जो जरूरी होता है उसका हम तुरंत जवाब देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिया है। अरंड रोदन मतलब होता है निरर्थक। क्या बोलेंगे, निरर्थक बोलेंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंगार सिर पर धर लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 7 और आपसे कह रहा है अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कठिन विपत्ति सहना। क्या, कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन नंबर आपका डी मतलब होता है अंगार सिर पर धर लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका सही अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ज्ञान होना तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी वाला जरूर हो जाएगा। यहाँ पर गुप्त मंत्रणा जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है आपसे कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या होता है। ओछे की प्रीति और बालू की भीति का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो ओछे की प्रीति और बालू की भीत, बालू से क्या घर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आप कहेंगे सर ओछे दिया है तो ओछे तो लगा ही नहीं होगा, ये गलत दिया है। याद रखिएगा इस बात को जो लोग नए हैं,
कि जब ओछे दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन में ओछे वाला तो लगाना ही नहीं है, भूल जाना, कभी नहीं लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो याद रखिए कि बालू की दीवार की बात ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है, इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है अवांछित संवाद का अर्थ यहाँ पर बताने, इस मोहरे का अर्थ क्या होगा। अवांछित संवाद मतलब यहाँ पर अवांछित संवाद इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, या अवांछित संवाद कह सकते थे इसमें, है ना। अवांछित संवाद भी कह सकते हैं, या कहते हैं किसी बात को बार बार कहकर किसी को परेशान करना, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं अवांछित संवाद। ठीक है, मतलब होता है सिर खाना। क्या, सिर खाना मतलब परेशान करना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सिर खाना, मतलब ऑप्शन हो गया बी नंबर कि भैया परेशान करना एक प्रकार से। ठीक है, अवांछित समाज जिसमें कोई प्रकार का अस्तित्व नहीं निकलना है, कोई प्रकार का मतलब नहीं निकलना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरण्य रोदन का अर्थ में से क्या होता है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको मिला था, हमने कहा ऑप्शन में परिवर्तन हो सकता है, ऑप्शन में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि मतलब भी आपका वही होगा, है ना, मतलब भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है जोर जोर से रोना, ये तो आपका होगा नहीं। याद रखिएगा आपने दिमाग लगाया, अरण्य दिया है और अरण्य का यहाँ पर जंगल, ये नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ऐसी विपदा जो सॉल्व कर सके। भाई जैसे आप मान लीजिए आप अपनी क्लास में आप बोलते हैं कि सर मेरा ये नहीं समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है, या आप अपने पड़ोसियों से कहते हैं कि मेरी ये समस्या है, तो आपकी समस्या आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको जॉब लेना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, मंजिल को पाना है तो आपको कठिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। दूसरे को व्यर्थ विपदा सुनाकर वो आपके हंसी मजाक करेगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा। आपको अपनी मंजिल में जाना है तो अपनी मंजिल खुद तय करना पड़ेगा। तो याद रखिए अरण्य रोदन होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक है, अपनी विपदा ना सुनाइए क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास विपदा होती है। तो ये आंसर आपका डी हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंगारों पर पैर रखना इस मोहरे का अर्थ क्या है। अंगारों पर पैर रखना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए, अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है जोखिम मोल लेना। क्या होता है, जोखिम मोल लेना। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला दिया गया है आंख का पानी ढलना इस मोहरे का अर्थ क्या है। आंख का पानी ढलना इस मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे आंख का पानी ढलना मतलब होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर आपसे दिया गया और 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब होता है क्या, किसी कार्य विशेष, ये होगा डी नंबर। देखिए उद्देश्य प्राप्ति में असफल होना नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला देखिए किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, है ना। कहेंगे सर ये मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी पढ़ूंगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सही मुहावरा इनमें से कौन है। नेत्र में मिट्टी डालना, ये तो नहीं पढ़ा आपने, आपने पढ़ा आंखों में धूल झोंकना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका है। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, देखिए 18 नंबर में 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना मतलब क्या होता है, तो होता है क्या बहुत अधिक विलाप करना, नहीं। गिन चुन कर रोना, नहीं। यहाँ पर पछताना, क्या होता है, पछताना।
जब यहाँ पर समय निकल जाएगा तो भैया 8 आंसू रोना, है ना। जब कहते हैं पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए और जब बातें करना है तो बातें करिए, तो जब समय निकल जाएगा तो 8 आंसू रोना मतलब पछताना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दिया, है ना। आंखें खोल दिया मतलब क्या होता है, तो भ्रम को दूर कर देना। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, भ्रम दूर करना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश पाताल एक करना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। आकाश पाताल एक करना, है ना, याद रखिए बहुत भारी प्रयास करना। आप जब एज से निकाल दिए जाएं, है ना, मतलब आपकी उम्र पूरी हो जाए, नौकरी आपकी लगने का चांस, लास्ट चांस बचा हो, तो आप बहुत भारी प्रयास करते हैं, है ना, आकाश पाताल एक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आग में घी डालना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोधी की ओर अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना, इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या है निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इलायची बांटना, इलायची बांटेंगे मतलब क्या करेंगे, दावत देने जाते हैं ना। यहाँ पर देखो दावत देना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दावत देना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऊंट की चोरी निहरे निहरे, है ना, निहुरे निहुरे। ऊंट की चोरी क्या निहुरे निहुरे कर सकते हैं, मतलब ऊंट इतना बड़ा होता है तो क्या उसकी चोरी आप बैठ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मतलब होता है कि बड़े काम जो होते हैं वो छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, कब तक छिपाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आडंबर बहुत किंतु दिखावा, है ना, किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता है कुछ नहीं। कभी कभी आप देखे होंगे दिखावा इतना करेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं, मतलब होता है ऊंची दुकान का फीका पकवान। या पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, ऊंची दुकान का फीका पकवान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। कभी कभी आप जाते होंगे, है ना, मॉल में गए हों या कहीं भी गए हों, जब वहाँ पर खाते हैं इसके बाद कहते हैं अरे यार इससे अच्छा तो बगल में ठेला वाला है जो 20 रुपये में भरपेट दे देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, औंधी खोपड़ी हम लोग क्या बोलेंगे 25 नंबर में। औंधी खोपड़ी मतलब होता है निपट मूर्ख, क्या है, निपट मूर्ख। उसको क्या समझाइए, है ना, फाल तुम समझाते रहे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, निपट मूर्ख हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कलई खुलना मतलब क्या होता है, तो भैया कलई सच्चाई का पता लगना या भेद प्रकट होना, दोनों में से एक कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। कलई खुलना का सही अर्थ इनमें से ये बताइए कि सच्चाई का पता लगना या भेद प्रकट होना। दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में बेस्ट आंसर आपका है कौन सा। हमने कहा बेस्ट से बेस्ट, जैसे सभी लोग पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ने वाले तो सभी होते हैं, सबको सब आता है, लेकिन बेस्ट वही होता है जो कम समय में जल्दी से पेपर को सॉल्व कर ले, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कौन, सी वाला। कहेंगे सर भेद प्रकट होना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलई खुलना मतलब भेद प्रकट हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कोढ़ में खाज होना, तो भैया कोढ़ में खाज होना इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया है 27 नंबर में, तो आप कहेंगे दुख पर दुख, दुख पर और दुख, या दुख पर और दुख। कोढ़ में खाज होना यहाँ पर होता है एक मुसीबत के चलते दूसरी मुसीबत आ जाना, अथवा दुख पर और दुख हो जाना, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। एक शब्द और हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला होना, उसी प्रकार से ये भी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कान फूकना का अर्थ क्या होता है। कान फूकना का अर्थ इनमें से होता क्या है 28 नंबर में। तो कान फूकना मतलब क्या होता है, चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए सभी लोग। कान फूकना का अर्थ क्या होता है, चलिए कान फूकना क्या होता है, कोई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो क्या कर दें, चुगली कर दें या गुरु मंत्र देना, ज़्यादा बेस्ट आंसर इनमें से है कौन। चलिए देखिए कोई बात
कान में डाल देना, है ना, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन इनमें से आंसर सही कौन किया जाए? चलिए यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर जो बोलेंगे कान फूंकना, कान फूंकना में होता है एक प्रकार से, हम अपनी भाषा में कहेंगे तो दीक्षित करना। क्या? दीक्षित करना। दीक्षित करना मतलब होता है गुरु मंत्र देना। ये सबका रामबाण शब्द आपका है गुरु मंत्र देना। अब इसमें से क्या होता है कि हर प्रकार से शब्द का प्रयोग करके हम लोग उसको बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम चुगली के लिए ही कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पर गुरु मंत्र देना, या इसको हम लोग बोलते हैं दीक्षित करना। क्या बोलते हैं? दीक्षित करना। ये भी सब शब्द का अर्थ बन जाता है गुरु मंत्र देना या दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है काफूर होना, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है? काफूर होना। तो काफूर होना मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाग जाना होना। ठीक है, या काफूर होना सही है? बताइए, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए, काफूर होना मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। कलंकित तो नहीं होगा किसी हालत में, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है एक प्रकार से रफू चक्कर होना, वही बात है। जैसे रफू चक्कर हो जाना, या गायब होना, या चंपत होना, है ना। तो वही आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे चंपत होना, या रफू चक्कर होना, या गायब हो जाना, या भाग जाना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है का बरखा जब कृषि सुखाने, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? चलिए, का बरखा जब कृषि सुखाने, यहाँ पर होता है समय पर काम नहीं हो, है ना, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता है। का बरखा जब कृषि सुखाने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया है समय पर काम नहीं होना, है ना। समय पर काम नहीं होना, जब कोई काम समय पर नहीं होता है और इसके बाद फिर कहेंगे अब क्या फायदा भाई, अब क्या फायदा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना। कृषि सूखने के बाद बारिश से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केर बेर का संग होना, अर्थ क्या होता है? केर बेर का संग होना। तो केर बेर का संग होना, है ना, एक कहेगा सजी आम तो दूसरा कहेंगे इमली। मतलब होता है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, है ना। विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ क्या होगा 32 नंबर में? चलिए, तो भैया कड़ाही से गिरा चूल्हे में आया, इसका मतलब एक मुसीबत छूटी होगी, दूसरी मुसीबत आ गई होगी। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर का ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए, तो कोयला कोयला नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आंसर होगा कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है ना। याद रखिए, अगर कोई काम खराब है और आप कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको खराब ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। और हमने एक बात जरूर याद किया है कि आपको जो दंड मिलते हैं वो आपको दंड इसी जन्म में मिलते हैं, है ना। बोलते हैं अगले जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में नहीं, आपको इन पूरे वर्षों में जब तक आप जीवित हैं जो आप कर्म करेंगे वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको देखने को पड़ेंगे। आपके माध्यम के द्वारा आपको वो दर्द अपने नाती के माध्यम से द्वारा या किसी के माध्यम से द्वारा, मतलब वो दर्द आपको मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। भोगा जाता है आपकी पृथ्वी पर, स्वर्ग में भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए, गुड मॉर्निंग। दिया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है 34 नंबर में? तो भैया देखिए, काठ की हांडी बार बार मालूम है ना कि अगर टूट जाए तो उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। भाई एक बार आप बोलोगे कि मेरी आईडी दूसरे नाम से थी, आपने तीसरे नाम से कर दिया, एक बार मूर्ख कोई बन जाएगा, बार बार नहीं बनेगा। तो ये होगा कि छल कपट का व्यवहार किसी के भी साथ, है ना, बार बार नहीं चलता है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है कीचड़ उछालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा सर कीचड़ उछालना मतलब होता है बदनाम करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बदनाम करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है दुर्घटना का दृश्य देख नीलिमा का कलेजा पसीज गया। मतलब ऐसी दुर्घटना देखा जिससे नीलिमा का कलेजा क्या हो गया, पसीज गया। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। तो इसमें से हम बेस्ट आंसर बोलेंगे सर दया उत्पन्न होना, है ना। यहाँ पर आंसर आपका है, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। कलेजा पसीज जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए, कलेजा पसीज गया इस मुहावरे का अर्थ ज्यादा सही क्या हो जाएगा। क्या दिल बैठ जाना या दया उत्पन्न होना, दोनों में एक बताइए भाई, है ना। किसी का ए भी आया है, किसी का डी भी आया है। दया उत्पन्न होना, मन में दया उत्पन्न होना, बात मतलब आंसर आपको यही लगाना है, डी नंबर। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है कि खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए, खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है 37 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है बहुत धमकाना नहीं, कहते बहुत मारना। बहुत मारना, खोपड़ी गंजी कर दिया, है ना, बहुत मारना। बेटे की शरारत पर पापा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी खोपड़ी गंजी कर दी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ दिया है काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काठ होना मतलब होता है भैया क्या, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको प्रकाशिक भी चाहे उसको काटो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर होता है स्तब्ध होना। क्या बोलेंगे, स्तब्ध होना, या अत्यधिक भयभीत होना, या आश्चर्यचकित होना, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर, स्तब्ध होना, अत्यधिक भयभीत होना या आश्चर्यचकित होना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खरी मजूरी चोखा काम। खड़ी मजूरी चोखा काम, है ना। देखते हैं कि पूरी मजदूरी देने पर कार्य अच्छा होता है। आप देखे होंगे, अगर आप अच्छे से अगर पैसे उनको समय से दे देते हैं तो भैया काम भी बड़े अच्छे से होते हैं, है ना, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। यहाँ पर दिया गया है कि खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नींद, गहरी नींद सोना का अर्थ बताना है। गहरी नींद सोना, तो गहरी नींद का सोना मतलब होता है क्या। यहां पर बताइए क्या आंसर इसमें से राइट हो जाएगा, बताइए। गहरी नींद सोना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चैन की नींद सोना या घोड़े बेचकर सोना। बड़ा विपत्ति आ गया, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इसमें से ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन होगा ये आपको बताना है। क्या सही बेस्ट आंसर हो जाएगा इसमें बताना है। चलिए, यहाँ पर देखिए एक शब्द आपने सुना होगा बेखबर होना, है ना। बेखबर होना जिसे बोलते हैं, ठीक है। बेखबर होना एक शब्द आपने सुना होगा। अब बेखबर शब्द जो दिया गया है उसको किसके साथ ज़्यादा जोड़े, किसके साथ ज़्यादा जोड़े। तो बेखबर सोना मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना, है ना। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आप घोड़े बेचकर सो गए। मतलब यहाँ पर हम लोग को बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना, है ना। गहरी नींद, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है गांठ का पूरा, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए, यहाँ पर गांठ का पूरा होता है मालदार, है ना। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार होता है, जिसके पास धन या पैसा हो, जिसके पास धन या पैसा हो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर, मालदार हो जाएगा, ठीक है। धनी बोल देते हैं, धनी या मालदार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है।
परेशान करना छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कौन सा मुहावरा होता है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बताया है। चलिए, जी जुड़ाना, छाती डोल छोलना, गोड़ कीटकना, आंसू ढारना, चुचुआ के रहना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, चुचुआ के रहना। इसका ऑप्शन बनेगा ई वाला आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। परेशान करना ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कभी कभी आपने एक बात जरूर गौर किया होगा कि जब आपका दिमाग खराब हो, है ना, तब आपके हाथ में मोबाइल होता है लेकिन आप मोबाइल ही ढूंढ रहे होते हैं, है ना। जब आप डिस्टर्ब होते हैं या किसी प्रकार से जल्दीबाजी होती है, तब आपने देखा है यहाँ पर, अरे भैया आपको बोला ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, अब उसको हम क्या समझाएं भैया कि ये होता क्या है? परेशान करना होता है भाई, वही दिया है, अर्थ दिया है, उसमें भी दिया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो बस वही मतलब हो गया। अब उसमें हम क्या करें? देखिए हमने कहा कि यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 44 नंबर में, तो 44 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा, वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है कि घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है? समझ नहीं पाए तो छोड़िए, क्या दिक्कत है, नहीं समझ पाए तो कौन परेशानी की बात है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लगा दोगे, जब एक बार बता दिया गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक शब्द आपने सुना है परेशान होना, मतलब एक शब्द और होता है खिसिया के रह जाना, हमारी लैंग्वेज में खिसिया के रह जाना। ठीक है, कि आपको परेशान कर रहा है, खिसिया के रह जा रहे हैं। मालूम कैसे? जैसे आप कभी कभी कमेंट करते रहते हैं, गलत सलत करते हैं, एक टीचर की भी गरिमा होती है, वो लाइव क्लास में किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता है। ठीक है, अपशब्द नहीं बोल सकता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि बोलना नहीं जानता है। ठीक है, बोलना नहीं जानता है, वो अपने गरिमा को बनाए रखता है। बाकी जैसे कोई बदतमीजी करता है, अगर ऐसे सामने से बदतमीजी करे तो शायद उसको पटक दे, है ना, लेकिन वो अपनी गरिमा को बनाए रखता है, इसलिए वो क्लास में बोलता नहीं है, वो चुचुआ के रह जाता है। वही शब्द आपको हो गया, खिलजिला जाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी गरिमा को बचाए रखना है। अब तो समझ में आ गया होगा कि भैया परेशान करना इस मुहावरे का अर्थ होता क्या है। क्लियर है? यहाँ पर देखो दिया गया है कि घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने। यहाँ पर जो आंसर है 45 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यर्थ का दिखावा करना, है ना। आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, व्यर्थ का दिखावा करना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या होता है 46 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। दिया गया है खूब घुलना मिलना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, खूब घुलना मिलना, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है कि घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है 47 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका लज्जित होना। क्या हो जाए ना, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ इनमें से क्या होता है? घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं और जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चोर के पैर नहीं होते हैं, चोर के पैर नहीं होते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि पापी का मन अस्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? 50 नंबर आपसे दिया गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, राह न सूझना। क्या हो जाएगा? राह न सूझना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, राह न सूझना। और अगला है चैन की बंसी बजाना का अर्थ इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 51 जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो क्या जाएगा। ठीक है ना। और आज की क्लास दोस्तों यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है
तो वीडियो लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी 11 बजे होगी, है ना। तो हम लोग आपसे मिलेंगे, हमारी मुलाकात आपकी 11 बजे से होगी, क्योंकि बगल में एक शोर होने लगा है ना, इस वजह से थोड़े जल्दी क्लास ख़त्म कर रहे हैं। बाकी नहीं तो और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। आज बगल में शायद सीवर ईवर सफाई हो रही होगी, इसलिए आवाज़ आ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।